हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर बच्चे आपने डे टू डे लाइफ में देखे भी होंगे, बट आपको पता नहीं होगा कि ये कैपेसिटर है। बट नेक्स्ट टाइम जब आप आज ये कंसेप्ट सुन लोगे, नेक्स्ट टाइम जब आप उस चीज़ को देखोगे आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी कि ये कैपेसिटर है। फैंस में कैपेसिटर बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, जैसे वाइट कलर की सिलेंड्रिकल बॉडी इस शेप की होती है और ऊपर ऐसे 2 पिन्स लगी होती हैं। तो ये शेप की सिलेंड्रिकल शेप के कैपेसिटर आपने फैंस में ज़रूर देखे होंगे। तो कैपेसिटर है क्या बच्चे? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने में स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन इट। मीन्स कैपेसिटर वो डिवाइस है जो अपने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हम कह सकते हैं चार्ज को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब देखिए जैसे फ़ैन है, फ़ैन को रन करने के लिए, एकदम स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा करंट चाहिए। फाइन, वैसे तो 5 एम्पियर के करंट से फ़ैन वर्क कर लेगा, बट उसके मोशन को एकदम से स्टार्ट करने के लिए इनिशियली ज़्यादा करंट चाहिए होता है। ठीक है, तो जो करंट है वो एकदम कहाँ से आएगा? कैपेसिटर ने अपने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की होती है और ये एनर्जी डिलीवर कर देता है एट वंस। फाइन, मीन्स जब चाहिए एंड डिलीवर एट वंस। जैसे फ़ैन को इनिशियली ज़्यादा करंट चाहिए तो कैपेसिटर अपने में जितनी एनर्जी उसने स्टोर की होती है उसे करंट की फॉर्म में फ़ैन में ट्रांसफ़र कर देता है और फ़ैन का मोशन स्टार्ट हो जाता है। जब मोशन स्टार्ट हो गया तो उसको ज़्यादा करंट नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए पहले कोई चीज़ रुकी हुई है तब उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे हॉर्स है, हॉर्स को अपनी कार्ट को खींच के आगे लेके जाना है तो उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। जैसे ही उसमें काइनेटिक मोशन आ जाएगा तो उसको ईजी हो रहेगा उसको खींचना। तो एक बार इनिशियली मोशन देना मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करना डिफ़िकल्ट होता है। तो कैपेसिटर उस चीज़ में हेल्प करता है, अपने में एनर्जी स्टोर करके रखता है और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को वो एनर्जी चाहिए तो उसे एकदम से डिलीवर कर देता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर है ये फिनोमिना पे बेस्ड है। कैपेसिटेंस मीन्स हमें पढ़ना पड़ेगा कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है टू होल्ड द चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। फाइन, मीन्स क्या है इसका? जैसे सपोज करते हैं ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर ने अपने ऊपर कुछ चार्ज को होल्ड करके रखना है, तो उसकी एबिलिटी कि वो कितना चार्ज अपने में होल्ड करके रख पा रहा है दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। सपोज करते हैं इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज है Q। ठीक है, अब इन्फिनिटी से dQ चार्ज को यहाँ पे लेके आना है, तो इस चार्ज को यहाँ पे उठा के लाने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड पोटेंशियल, क्योंकि हम उसे ला रहे हैं इन्फिनिटी टू A। इन्फिनिटी से उठा के A पे लाने में कितना वर्क डन लग रहा है पर यूनिट चार्ज, दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल। तो मीन्स अगर हमें इसके चार्ज को रेस करना है, चार्ज को रेस करना है तो पोटेंशियल भी रेज होता जाएगा, मीन्स ज़्यादा वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मीनिंग क्या है? जितना ज़्यादा चार्ज हम उससे देते जाएंगे, इफ़ चार्ज Q इज़ गिवन टू अ कंडक्टर और वो उसके पोटेंशियल को V वैल्यू से रेस कर देगा, तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैं अगर साइन हटाऊंगी तो कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज़ कॉल्ड C। C इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, C इज़ इक्वल टू Q बाई V और C इज़ इक्वल टू Q बाई V। इसका मतलब जितना ज़्यादा पोटेंशियल कम होगा उतनी इसमें एबिलिटी चार्ज को स्टोर करने की, मीन्स इसकी एबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर पोटेंशियल कम है इसका मतलब वर्क डन कम करना पड़ेगा, वर्क डन कम करना पड़ रहा है, मीन्स इसकी जो एबिलिटी है
कैपेसिटेंस है वो उतनी ज़्यादा होगी। मीन्स जितना V कम कैपेसिटेंस उतनी ज़्यादा, जितना V ज़्यादा मीन्स जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा उतना वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कैपेसिटेंस विल रिड्यूस। ठीक है, बट ये जो C है, C इज़ इक्वल टू Q बाई V है। इसका मतलब जितना चार्ज हम कंडक्टर को देते जा रहे हैं उसका पोटेंशियल उतनी ही वैल्यू से बढ़ता जा रहा है। मीन्स अगर ये 5 टाइम्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि C नाइदर डिपेंड ऑन Q नॉर ऑन V। मीन्स C ना तो Q पे डिपेंड करता है ना ही V पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ C जो है इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, सिर्फ मीडियम जो बीच में है उस पर डिपेंड करता है। मीन्स डाइलेक्ट्रिक भरी हुई है, माइका की शीट है, बीच में एयर है, उस फैक्टर पे डिपेंड करता है कि C कितना होगा। मीन्स कंडक्टर की एबिलिटी चार्ज स्टोर करने की कितनी होगी। ना वो Q पे डिपेंड करती है ना ही वो V पे डिपेंड करती है, बट कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड कर सकती है। डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन Q एंड V तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, और इस ग्राफ की स्लोप से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैपेसिटेंस है Q बाय V। इसकी स्लोप से y एक्सिस वाली टर्म अपॉन x एक्सिस वाली टर्म मीन्स Q बाय V। ठीक है, और इसका जो C का यूनिट है, कैपेसिटेंस का यूनिट है, वो होता है 1 फैरेड। अगर चार्ज 1 कूलम का हो और पोटेंशियल डिफरेंस उससे रेज हो रहा हो 1 वोल्ट का, तब कैपेसिटेंस को हम 1 फैरेड बोलते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी को 1 फैरेड कहते हैं अगर चार्ज 1 कूलम का उस कंडक्टर को दिया जाए और वो पोटेंशियल को रेज कर दे थ्रू 1 वोल्ट। कैपेसिटेंस, इसकी डेफिनेशन प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैरेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू इट विच रेजेस इट्स पोटेंशियल थ्रू अ 1 वोल्ट। तो जो सिंपल यूनिट है कैपेसिटेंस का वो तो फैरेड है, बट व्हेन फैरेड इज़ अ वेरी बिग यूनिट तो हम प्रैक्टिकली 1 म्यू एफ यूज़ करेंगे विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरेड। नैनो फैरेड यूज़ करेंगे विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁹ फैरेड। पिको फैरेड मीन्स 10⁻12 फैरेड। ठीक है, पिको फैरेड को लिखने के लिए कभी कभी 2 म्यू का यूज़ कर लेते हैं, मीन्स माइक्रो, क्योंकि ये -6 है, ये भी -6, तो टोटल बन गया -12। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी डायमेंशन। बच्चे, अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया है कि कैपेसिटर वो डिवाइस है जो अपने में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और तब डिलीवर कर देता है जब हमें इसकी ज़रूरत है, मीन्स डिलीवर इट वंस। फाइन। कैपेसिटेंस मीन्स कंडक्टर की प्रॉपर्टी या कंडक्टर की एबिलिटी कि वो अपने में कितना चार्ज स्टोर कर पा रहा है, और अगर हम चार्ज उसको देते जाएंगे कंडक्टर को तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बट C के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जितना पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कंडक्टर की एबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए C और V इन्वर्स रिलेशन में है। फिर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन Q एंड V। ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन और उसकी स्लोप से हम कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम, और इसका यूनिट मैंने बताया फैरेड। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। डायमेंशन C इज़ इक्वल टू Q बाई V। C, ये जो चार्ज है इसकी डायमेंशन होती है A इंटू T। पुट कर दी, मीन्स एम्पियर इनटू टाइम। V है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये चार्ज भी ऊपर जाएगा तो उसकी भी डायमेंशन पुट करेंगे, स्क्वायर हो गई। मीन्स एक बार इसकी Q की भी सेम डायमेंशन तो वो ऊपर चला गया, स्क्वायर हो गई। नीचे वर्क डन की है M1 L2 T-2, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो C का आंसर आएगा M-1 L-2 T4 एम्पियर स्क्वायर। फाइन।
नेक्स्ट हम आज पढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस स्फेरिकल कैपेसिटर की, और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कैपेसिटी फाइंड आउट करनी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। कंडक्टर कह लो, कैपेसिटर कह लो, एक ही बात है। कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हमने इसके लिए कंडक्टर इमेजिन किया और सपोज़ किया कि O उसका सेंटर है और इस कंडक्टर की रेडियस है R, और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दिया, और प्लस क्यू चार्ज जो होगा वो इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, और जितना चार्ज इसके ऊपर स्प्रेड होगा उतना ही इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो ये स्फीयर ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, और पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर विल बी, पोटेंशियल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/4πε0 Q/R। ठीक है, रेडियस स्मॉल r ली है तो यहाँ पे r ले लिया। सारा का सारा चार्ज हम मान रहे हैं सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो इस फॉर्मूला से हम इसकी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्योंकि कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C = Q/V। तो V हमें पता करना था, तभी हम C फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने V लिख दिया, और कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में V की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। सो C कम्स आउट टू बी Q/V। Q यहाँ पे आएगा, और जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चली जाएगी, 4πε0 × R। Q से Q कैंसल, C कम्स आउट टू बी 4πε0 R। सो ये जो वैल्यू है वो इसकी कैपेसिटी है एक स्फेरिकल कंडक्टर की। ये अपने में कितनी एबिलिटी रखता है वो डिपेंड करता है इसकी रेडियस पे और मीडियम की परमिटिविटी पे। परमिटिविटी मीन्स कि कितनी फील्ड लाइंस को मीडियम जो है वो परमिट कर रहा है। तो C जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, मीन्स लार्जर द रेडियस ऑफ द स्फीयर ग्रेटर विल बी इट्स कैपेसिटेंस। तो कंक्लूजन आपने लिखना है, मोर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, मोर विल बी इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैंने अभी आपको बताया, जो कैपेसिटेंस है उसका यूनिट होता है फैरेड, बट जो फैरेड है वो बहुत बिगर यूनिट है, तो हम प्रैक्टिकली फैरेड को यूज़ नहीं करते। तो अब हम अर्थ की कैपेसिटेंस चेक करते हैं कि क्या वो 1 फैरेड हो सकती है। कैपेसिटी ऑफ अर्थ हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी का फार्मूला बताया। तो अर्थ भी स्फेरिकल है, इसलिए हम इस टॉपिक को इसके साथ लिंक करके पढ़ रहे हैं। C का फार्मूला 4πε0 R। अर्थ की रेडियस आपको पता है 6400 किलोमीटर्स, इसे मैं मीटर्स में लिख देती हूँ, 6.4 × 10⁶ मीटर्स। तो C की वैल्यू पुट की 1/4π यहाँ लिखते हैं, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो ये टर्म अब ऊपर है, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 4πε0 की 1/9 × 10⁹। सो C = 1/9 × 10⁹, and R for Earth is 6.4 × 10⁶ मीटर्स। जब इसे सॉल्व करेंगे, पावर देखिए 6.4/9 सॉल्व करके कुछ इतना आता है 0.711। मेन पावर चेक करिए, 10⁶ -9 ऊपर चलेगी तो टोटल पावर कितनी बनी, C = 0.711 10⁻³ फैरेड। -3 मीन्स बहुत ही कम वैल्यू, और -3 को लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C = 0.711 μF।
मीन्स अर्थ की कैपेसिटेंस भी 1 फैरेड नहीं हो सकती, मीन्स 1 फैरेड इज़ अ वेरी वेरी बिग यूनिट। तो हम इसलिए सारी ऑब्जेक्ट्स की कैपेसिटी को या तो नैनो फैरेड में या पिको फैरेड में डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, ये बच्चे एक करेक्शन कर रही हूँ मैं, जो म्यू एफ होता है वो -6 होता है। ठीक है, तो ये डेसिमल मुझे शिफ्ट करना चाहिए था, मैं तभी 6 लिख पाऊँगी। मीन्स ये जो डेसिमल है इसे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा 7, सी की वैल्यू 711 म्यू एफ। ठीक है, -3 ये था और ये 3 डेसिमल भी शिफ्ट कर रहे हैं तो वैल्यू बनेगी इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, फिर इसे लिखेंगे माइक्रो फैरेड। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखनी। -3 पावर यहाँ से, 3 पावर्स यहाँ से, टोटल हो गई -6 फैरेड। और इसे लिखने के लिए, -6 को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं म्यू एफ। ठीक है, तो यहाँ से आपने सीखा कि 1 फैरेड जो है वो बहुत बिगर यूनिट है। अर्थ की कैपेसिटी भी 1 फैरेड नहीं होती, वो भी होती है 711 म्यू एफ। फाइन। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, डायामीटर गिवन है आपको एक कंडक्टर का 1 मीटर, तो इसकी कैपेसिटी बताइए कितनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है कि एक कैपेसिटेंस, इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग अ चार्ज इज़ 8 कूलम और उसकी कैपेसिटेंस है 0.005 फैरेड, तो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, फाइंड पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है उसकी स्टेटमेंट है, चलो ये मैं आपको असाइनमेंट में देती हूँ, आज की वीडियो के लिए इतना सफिशेंट है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ाया है, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर निकालेंगे कैपेसिटर की। थैंक यू।